श्री हरिवंश मित्रों, आपके मन में यह सवाल आया होगा कि कोई बच्चा या भिक्षुक पैसे मांगे तो क्या करे। तो आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। हमें किसी की भी धन से सहायता बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। किसी को भी पैसा देने से पहले गहराई से विचार करें। आप सोचें कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ, क्या मैं सही जगह दे रहा हूँ? कहीं ये पैसा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? क्या मेरा पैसा सही जगह जा रहा है? आपके ये प्रश्नों को हम इससे विस्तार से उत्तर देंगे। आपके दिए हुए पैसे से कोई शराब पी सकता है, मांस खा सकता है या जुआ खेल सकता है। अगर कोई वास्तव में ज़रूरतमंद है तो आप उसे भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। आप किसी भोजनालय से उनके लिए खाना खरीद सकते हैं। यदि किसी को ठंड लग रही हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इनकी सहायता करनी ज़रूरी है तो आप भोजन का व्यवस्था करा दें। आप उनको भोजन दे दें, कुछ खरीद कर ला कर दे दें या किसी होटल में जाकर खिला दें। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट धन देना, डायरेक्ट पैसे देना, इसमें बहुत सोचने वाली बात है। धन देने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका सदुपयोग होगा, ना कि दुरुपयोग। अगर आपके द्वारा दिए गए पैसों का दुरुपयोग हुआ तो आप उस पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए धन देने से पहले पात्रता की जांच करना आवश्यक है। आप देखें कि मैं जो धन दे रहा हूँ क्या सही जगह दे रहा हूँ? कहीं वो गलत जगह प्रयोग तो नहीं कर रहा है? अगर वो गलत जगह प्रयोग करता है, शराब में, जुआ में, तो जो आपका उसका जो पाप किया तो उसका भागीदारी आपको भी सहना पड़ सकता है। हालांकि भोजन देने के लिए पात्रता की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भोजन पाने का अधिकार सभी को है। यदि किसी को ठंड लग रही हो तो वस्त्र देने में पात्रता का ध्यान न रखें। पैसे देने में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आप कुछ सेब खरीद कर दे सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं, या समोसे खरीद कर दे सकते हैं। अक्सर लोग भिक्षा में मिले धन का दुरुपयोग करते हैं, जैसे व्यसन या नशे के लिए। हमें अपने पैसों से दूसरे के व्यसनों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम ऐसे जगह अपने पैसे, अपने धन को ना दें कि जो गलत आचरण में ले जाए, हमारे पैसों का गलत प्रयोग हो। हम उनको धन ना दें जिससे हम पाप के भागीदारी बने। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो यह ना सोचे कि वह कौन है। आप उसे अस्पताल ले जाएं और यदि ज़रूरत हो तो उसका इलाज कराएं। अगर आपको सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखते हैं और फिर आप देखते रहते हैं, या बहुत सारे आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि वीडियो बनाने लगते हैं, देखने लगते हैं, तमाशा देखते हैं कि मतलब क्या हो रहा है। पर हमें ऐसा नहीं करना। हमें ये नहीं देखना कि ये पात्रता है नहीं है, मुझे उसकी मदद करना है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। ऐसे स्थिति में पात्रता देखने की आवश्यकता नहीं। अब आपका प्रश्न आ सकता है कि सच्चे जरूरतमंद की पहचान कैसे करें? ऐसा ना सोचें कि कहीं आप धोखेबाज लोगों से बचने के प्रयास में जरूरतमंद की सहायता करने से चूक ना जाएं। यह ना सोचें कि कोई वास्तविक जरूरतमंद आपकी नज़र से छूट जाएगा। भगवान पर विश्वास रखें और उनका नाम जपें। वह आपको यह समझने की शक्ति देंगे कि कौन सच्चा है। भगवान का जब आप नाम जप करेंगे तो आपके अंदर भगवान स्वयं बैठकर आपको बताएंगे कि क्या यह वास्तविक में इसकी ज़रूरत है, क्या वास्तविक में इसको धन की ज़रूरत है, क्या यह हमारा जो धन है वो गलत जगह प्रयोग नहीं करेगा। ये भगवान हृदय में आपको ज़रूर उत्तर देंगे। अगर आप भगवान के नाम जप करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या मैं सत्य कर रहा हूँ, क्या मैं सही जगह अपने धन को लगा रहा हूँ।
सही व्यक्ति के पहचान में भगवान आपकी सहायता करेंगे। आप भगवान से प्रार्थना करें कि जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता हो तो वह आपको संकेत दे। आप भगवान से प्रे करें, हे प्रभु, अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी का सेवा मिले तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर प्रेरणा करें। तो भगवान ज़रूर आपको उस जगह भेजा देंगे कि जहां आपको सच में ज़रूरत हो। यदि आप भगवान को साक्षी मानकर लोगों की मदद करेंगे तो धोखा होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर आप मान लेते हैं कि भगवान की साक्षी मानकर आप सोचते हैं कि नहीं, जो भी प्रेरणा हो भगवान के द्वारा, और अगर आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, आपको लगता है कि हाँ, आपकी प्रसन्नता प्राप्त होती है किसी की सेवा करके, तो आपने सही जगह सेवा किया है। प्रभु आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कौन सही है और कौन धोखेबाज। इसलिए हम अपने पैसे को, हमें इसका क्या सीखने को मिला, हमें निष्कर्ष ये है कि अगर हम कभी भी अपने धन को, अपने पैसों को ऐसे लोगों को ना दें, ऐसे ध्यान दें कि हम कहीं अपने पैसे को गलत जगह तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कभी हम ऐसे तो नहीं दे रहे हैं कि जो उससे शराब पिए, मांस खाए, पराई स्त्री को छेड़े, मतलब कोई भी गलत कार्य करे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए आप सबसे अच्छा है कि आप जो उसकी ज़रूरत है आप वो पूरी कर दें। अगर किसी को ठंड लग रही है तो उसको वस्त्र दे दें, अगर किसी को भोजन की ज़रूरत है तो उसे भोजन दे दें। तो इससे आप उससे पाप के भागीदारी नहीं बनेंगे और इससे आप बच पाएंगे। जय श्री राधे। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या भजन से हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे, क्या हमारा मानसिक टेंशन और रोग खत्म हो जाएगा, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हमारे गीता वाणी चैनल पर ज़रूर देखें।